हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट ऑलरेडी करा दिए थे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी पहले के 2 जो वीडियो है ना वो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 3rd पार्ट है वीडियो का। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, यानी ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग लेकर आएंगे हिस्ट्री का न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा मेसोपोटामिया, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि आज हम करने जा रहे हैं संविधान के मूल प्रावधान से शुरुआत करेंगे। तो देखिए एक संविधान का मूल प्रावधान क्या होता है, यानी कि मूल अंग क्या होते हैं, मूल चीज़ें क्या होती है, ठीक है, यानी बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने, संविधान का प्रावधान सभी के लिए स्वीकार होना चाहिए, यानी कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए स्वीकार हो, कोई भी उससे इधर उधर इंटरफेयर करने की कोशिश ना करे। और हमारे खास बात संविधान की यही है कि सबके लिए ये स्वीकार है, चाहे वो पीएम हो चाहे वो नॉर्मल कोई इंसान हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, संविधान के प्रावधान की सामग्री को स्वतंत्रता और समानता रखना चाहिए, ठीक है। संविधान के प्रावधान की बात कर रहा था मैं, उसमें आप स्वतंत्रता और समानता रखनी पड़ेगी, यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता होनी चाहिए, ठीक है। और यह किसी भी धर्म या किसी अन्य समूह के प्रति कोई पक्षपात नहीं रखता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, ये हम सब पहले से जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट, संतुलित संस्थान रचना, ठीक है। यानी कि जो हमारा संविधान है ना वो एक संतुलित संस्थान की तरह ही है। जैसे फॉर एग्जांपल संविधान की विफलता या सफलता उसके संस्थागत डिजाइन पर निर्भर करती है कि वो किसके लिए बना है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। तो हमारा जो संविधान है वो सबके लिए बना है, ठीक है। इसके अलावा शक्ति किसी एक के पास नहीं होती है, सबके पास डिवाइडेड होती है, ठीक है, ये भी हमको पता है। और थर्ड पॉइंट है, शक्ति को विभिन्न संस्थानों के बीच वितरित किया गया। फॉर एग्जांपल विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, और हमारा संविधान इसी में बटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम पावर देखते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पावर को हम देखते हैं, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण की जब बात करता हूँ तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है ना वो कैबिनेट मिशन के नाम से भारत को एक मिशन देता है, ठीक है। और इस मिशन का जो उद्देश्य होता है वो भारत के लिए एक संविधान तैयार करना होता है, ठीक है। और इसमें कई सारे लोग बैठे थे, ठीक है। इस मिशन की सिफारिश के बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक विधानसभा भी गठन की जाती है, ठीक है। हमारे कैबिनेट में हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर हो गए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, और ये सब जो थे ना वो वहाँ के कैबिनेट के जो हेड थे उनमें से एक थे, ठीक है, समझ में आ गया। सबको एक एक कमेटी बांट दी गई थी, ठीक है। विधानसभा में सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना वो पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, मगर उनकी तबीयत खराब होने के कारण बाद में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि राजेंद्र प्रसाद जो थे ना वो हमारे पहले प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा में 8 समितियां शामिल की गई थी और उन सब के अंदर कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जैसे किसी में फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, किसी में लाइक BR अम्बेडकर थे, ठीक है, किसी में जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसे ही सबको उन सबके बीच में ना एक प्रारूप समिति बनाई गई और प्रारूप समिति का काम था कि संविधान सही तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के लिए कारगर साबित हो और उस पर निगरानी रखना, ध्यान रखना उसका, ठीक है, समझ में आ गया। इस समिति के अध्यक्ष जो थे ना वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि हेड थे, ठीक है। और इसके अलावा उन्हें भारतीय संविधान की वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि मैंने कहा आपको कि भारतीय संविधान के जो वास्तुकला के रूप में जो है ना वो किन्हें माना जाता है, वो माना जाता है हमारे BR अम्बेडकर को, ठीक है। और फाइनली हमारा जो संविधान है वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को समाप्त होता है। और यहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद होता है विवेचना के सिद्धांत। देखिए जब हम विवेचना के सिद्धांत की बात करते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए संविधान सभा के सदस्यों ने हर विषयों पर चर्चा की और अंत में उन्हें संविधान के प्रावधान में जोड़ा। चाहे वो अल्पसंख्यक की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, ठीक है, चाहे गरीब लोगों की बात करें, हर तरह से उन्होंने राष्ट्रीय हित के बारे में बात की है। सामुदायिक हित को ही अधिक महत्व दिया कि सभी समुदायों को बराबर का दर्जा दिया जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें विवेचना के सिद्धांत में आती है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट है हमारे सामने संविधान को बनने की प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं। तो विधानसभा में 8 समिति शामिल थी, ठीक है। प्रत्येक समिति प्रत्येक विषय के बारे में अध्ययन करती थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमीशन, जिसके अंदर हम BR अम्बेडकर को हेड मानते हैं, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष जो थे ना वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। और 1947 में प्रारूप समिति की नियुक्ति के कारण ही हम देखते हैं बाद में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन में वो पूरी की पूरी संविधान को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान को बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है, ठीक है। और इस तरीके से एक पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 3rd पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे 4th पार्ट पे,
नेक्स्ट इसके आगे का जो भी है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।